Hello students, welcome back in our SST class. Today we are going to continue our first chapter of economics, that is the story of village Palampur. Right? So yesterday we discussed about the land distribution pattern in the village Palampur. Means we discussed how is land distributed between the farmers of Palampur. Students, as you know that the land is the factor of production, right? So we know that the Palampur having 450 families, and out of 450 families 150 families are belongs to those group who are not having their own land, and that's why they called landless farmers. And some of the families are having less than 2 hectares of land. So these families depends, the dependency on these of these families for their survival is labor, and they are dependent on large scale farmers. So let me start our today's topic, that is who will provide labor? Who will provide labor to them? To whom? The landless farmers and the farmers who are having small land, who are having less than 2 hectares of land. Who provide the labor to them for sustaining their life? And the answer is the big farmers provide labor to them. विलेज पालमपुर में बेटा जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है वो हमने देखा कि बहुत सारा लैंड पर मेजॉरिटी किसका है? अपर क्लास, जो रिचेस्ट पर्सन्स हैं विलेज पालमपुर के, उनका। और 150 फैमिलीज तो उस ग्रुप से बिलोंग करते हैं जिनके पास अपना कोई लैंड नहीं है, राइट? और कुछ ऐसे भी फार्मर्स हैं विलेज पालमपुर में जिनके पास सिर्फ 2 हेक्टेयर या उससे भी बहुत कम लैंड एरिया है, और इतने कम लैंड एरिया में अपना पूरा साल का लिविंग ऑर्गेनाइज करना बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है। ऐसे केस में ऐसे फार्मर्स को अपने लैंड में क्रॉपिंग करने के अलावा भी कुछ सरप्लस करना पड़ता है, और वो सरप्लस होता है अदर्स फार्मर के लैंड पर वर्क करना। लेकिन इनको वर्क देगा कौन? इनको लेबर प्रोवाइड कराएगा कौन? कौन कराएगा? इन्हीं के विलेजेस में जो रिचेस्ट फार्मर्स हैं जिनके पास हु आर हैविंग मोर देन 10 हेक्टेयर ऑफ लैंड, हु आर अंडर मीडियम एंड हु आर कॉल्ड मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स, दे विल प्रोवाइड, राइट? कौन देगा? जिनके पास मोर देन 2 हेक्टेयर लैंड है और जिनके पास मोर देन 10 हेक्टेयर लैंड है, जिन्हें हम मीडियम फार्मर्स या फिर लार्ज फार्मर्स कहते हैं, वो इन्हें लेबर प्रोवाइड कराएंगे, राइट? बट लेट मी क्लियर वन थिंग, द फार्म लेबरर्स come either from landless families or families cultivating small plots of land, right? One thing is very clear here. But unlike farmers, farm laborers do not have a right over the land. जो लैंडलेस फार्मर्स हैं उनका कोई अधिकार नहीं होता लैंड पर, और ना ही उस क्रॉप पर जिसे वो बहुत मेहनत से उगाते हैं। इंस्टेड दे आर पेड वेजेस by the farmers for whom they work. इनका क्रॉप पर कोई राइट नहीं होता बेटा, इनको वेजेस मिलते हैं अपने काम करने के बदले में, ठीक है? सो वेजेस कैन बी इन कैश और इन काइंड। वेजेस दोनों तरीके के हो सकते हैं, कैश में भी मिल सकता है और काइंड में भी। काइंड में मीन्स इनको क्रॉप का कुछ हिस्सा भी फार्मर्स के द्वारा, बिग फार्मर्स के द्वारा, इनके लैंड जो ओनर्स हैं उनके द्वारा दिया जा सकता है। Sometimes laborers get meals also
राइट स्टूडेंट्स? समटाइम्स लेबरर्स गेट मील्स ऑल्सो, यानी कि भोजन भी देते हैं बिग फार्मर्स। वेजेस वेरी वाइडली फ्रॉम रीजन टू रीजन, और ख़ास बात यह है कि वेजेस भी अलग अलग रीजन में अलग अलग तरीके के हैं। एंड इवन फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, फ्रॉम वन फार्म एक्टिविटी टू अनदर, like sowing and harvesting. So the pattern of wages also differentiative according to the manner, according to the system. अगर गेहूं की फसल उगा रहे हैं तो वेजेस कम मिलेंगे, राइस को ग्रो कर रहे हैं तो ज़्यादा, क्योंकि राइस ग्रो करने में ज़्यादा एफर्ट लगते हैं। हार्वेस्ट करने वाले को, हार्वेस्ट के समय पौधे काटने वाले को अलग वेजेस मिलता है, और सोइंग के टाइम में जो लेबरर्स लगते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, उनका वेजिंग सिस्टम अलग होता है। सो द पैटर्न ऑफ वेजेस इज ऑल्सो डिफ्रेंशिएटिव, राइट? देयर इज ऑल्सो वाइड वेरिएशन इन द ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अ फार्म लेबरर माइट बी एम्प्लॉयड ऑन अ डेली बेसिस और फॉर वन पर्टिकुलर फार्म एक्टिविटी लाइक हार्वेस्टिंग और फॉर द होल ईयर। ये जो वेरिएशन है फार्मर्स के वर्क में भी, जो लेबरर्स हैं उनके वर्क में भी वेरिएशन हो सकता है। समटाइम इट्स हैपन कि एक फार्मर को एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम थ्रू आउट द ईयर ही वर्क मिल जाए, कभी कभी ऐसा होता है कि सीजनल टाइम में वर्क मिले, या फिर अकॉर्डिंग टू वर्क दे एम्प्लॉयड। Dala is a landless farm laborer who works on daily wages in Palanpur. This means he must regularly look for work. The minimum wages for a farm laborer set by the government is rupees 300. This is the data according to year 2017. डाला एक लैंडलेस फार्मर है, इसका मतलब ये है कि उसका अपना कोई लैंड नहीं है, राइट? और जब अपना लैंड नहीं है तो फिर दूसरे के लैंड के पर, या फिर हमेशा वर्क के लिए इधर उधर सर्च करना पड़ता होगा, राइट? एंड गवर्नमेंट सेट द क्राइटेरिया ऑफ वेजेस, दैट इज अकॉर्डिंग टू 2017 डेटाज, द वेजेस विच इज गिवन बाय बिग फार्मर्स टू द लेबरर्स आर नियरली 300 पर डे। 300 रुपये रोज़ के मिलेंगे काम करने के, बट डाला गेट्स ओनली 160। लेकिन क्या गवर्नमेंट के क्राइटेरिया को फॉलो किया जाता है? बिल्कुल भी नहीं। डाला को सिर्फ 160 रुपये मिलने वाले हैं। देयर इज़ हैवी कंपटीशन फॉर वर्क अमंग द फार्म लेबरर्स। ऐसा क्यों है? क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है, जल्दी से वर्क नहीं मिलता। वर्कर्स तो बहुत सारे अवेलेबल हैं, लेकिन वर्क नहीं मिलता, और ऐसे लेबरर्स जो हैं, पैसे अगर कम करके भी कोई देता है तो न आने से आना बेहतर, ऐसी थिंकिंग के साथ ये वर्क करना पसंद करते हैं, राइट? सो पीपल एग्री टू वर्क फॉर लोअर वेजेस। डाला कंप्लेन्स अबाउट हिज सिचुएशन टू रामकली, हु इज़ अनदर फार्म लेबरर। Both Dala and Ramkali are among the poorest people in the village. यहाँ पे देखो, आपको कन्वर्सेशन दिखा भी रखा है आपकी बुक में, डाला और रामकली के बीच में। आप उस कन्वर्सेशन को पढ़ना। तो ये दोनों ही कौन से लोग हैं? दे आर बिलोंग टू लेबरर कास्ट, लेबरर क्लास इन द विलेज पालमपुर। होप यू अंडरस्टैंड दिस स्टोरी of Dala, how Dala affected, how Dala survived, right? Now the capital needed in farming. Capital is the third most factor which affect the production, right? In the factor of production, after land and labor, the capital is needed. And you have already seen that the modern farming method require a great deal of capital, right? हमने पढ़ा था कि 1960 the green revolution happened, and why the green revolution happened?
due to the scientific technology which is used in village Palampur, which is used in farming, and by these techniques we got the green revolution. So it means if we want to grow more on same piece of land, then it necessary to use the scientific technology, and for using the scientific technology we required more capital, right? So most, and we already seen that most of the farmers of village Palampur are belongs to those group who are having less than 2 hectare of land, or 150 families are totally landless. They are landless laborers. So for farming, how the capital maintained by the marginal and the small farmers, and how the capital maintained by the big farmers. Both the farmers needed the capital, चाहे फार्मर बड़ा हो या छोटा, कैपिटल की रिक्वायरमेंट दोनों को होती है. अब यहाँ हम इस टॉपिक में देखेंगे कि इस रिक्वायरमेंट को पूरा कैसे किया जाए, राइट? सो इन माय नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू about how the requirement of capital will be fulfilled. Okay? Thank you.